गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही आनंद है। वहीं कुछ लोग हल्की सर्दियों में भी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आइसक्रीम आप तक पहुंची कैसे? और अगर आज आप इस इंडस्ट्री में कूदना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिहाज से ये बाजार कैसा है, जानेंगे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो आइसक्रीम ने आने में हजारों साल की और लाखों किलोमीटर की यात्रा की है। समय के साथ आइसक्रीम को बनाने के तरीके से लेकर फ्लेवर्स में भी बहुत बदलाव हुए हैं। बताया जाता है कि पहली बार आइसक्रीम बनने के बाद भारत तक पहुंचने में इसको 4500 साल लगे। आइसक्रीम को शुरुआती दौर में कुल्फी भी कहा जाता था। हालांकि आज भी कुल्फी कई फ्लेवर्स में मिलती है। कुल्फी पारसी शब्द है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कुल्फी पहली बार ईरान में बनाई गई थी। ईरान के लोग 600 ईसा पूर्व ही फलों के जूस में बर्फ को मिलाना सीख गए थे। ग्रीस और अरब होते हुए स्वाद से भरपूर आइसक्रीम ने पश्चिमी देशों की यात्रा की। अगर भारत की बात करें तो यहाँ आइसक्रीम मुगल बादशाहों के साथ पहुंची। ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो बताते हैं कि बादशाह अकबर के लिए आइसक्रीम जैसा ठंडा डेजर्ट बनाया गया था। इसकी रेसिपी आईना एक अकबरी और अकबरनामा में मिलती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि स्टार्टअप के लिहाज से ये बाजार कैसा है। तो आइसक्रीम इंडस्ट्री आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में आइसक्रीम का बाजार लगातार बढ़ रहा है। आइसक्रीम के बाजार को और नजदीक से समझने के लिए हमने बात की है स्कूजो आइसोमैजिक के फाउंडर गगन आनंद से, जिन्होंने आइसक्रीम के ट्रेडिशनल तरीकों को फिर से अपनाया। आइसक्रीम इंडस्ट्री में आपने एंट्री क्यों की? कैसी लगती है आपको ये आइसक्रीम इंडस्ट्री? तो मैं ये सोचता हूँ कि फूड एंड बेवरेज में क्या ऐसी चीज़ें जो सस्टेनेबिलिटी लेके आती है बिजनेस में, जो हमेशा बचपन से लेके आज तक लोगों को सबको पसंद है, तो स्वीट। तो जब मैं मीठे के ऊपर मैं बात किया, मैंने सोचा कि क्या ऐसा एक सस्टेनेबल बिजनेस हो सकता है जो शायद मैं बनाऊं और मार्केट में जिसकी डिमांड हो, कि जो लोग कहते हैं कि आज के डेट में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, और हेल्थ कॉन्शियस डे में लोग ये सोचते हैं कि यार जब मुझे मीठा खाना है, मीठा सबको पसंद है, बट मीठा खाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये खाऊं नहीं खाऊं, ये हेल्दी है या नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि लेट्स क्रिएट समथिंग जो इसमें थोड़ी एक क्रांति लेके आए। ऑरेंज वाला, काला खट्टा, ये सारी चीज़ें पॉप्सिकल्स बहुत पसंद थे, तो उसी ट्रेंड को वापस लेके हम आए, लेकिन उसको एक नए तरीके से। तो हमने कहा कि एक पॉप्सिकल भी हम बनाएंगे, बट उसमें कोई कलर, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई एडिटिव्स नहीं होगा। कोई आइसक्रीम इंडस्ट्री में कूदना चाहे तो आप उसको एक मंत्र क्या देंगे? दूसरा, आपको क्या लगता है अभी के लिहाज से क्या चैलेंज हो सकता है आइसक्रीम इंडस्ट्री में? आइसक्रीम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ये है लॉजिस्टिक। जब हम इस पर बात करें, जब हम हमारे, चूँकि मेरा एक स्टोर आइजॉल में है, आई थिंक मिज़ोरम इज़ ऑलमोस्ट एंड पार्ट ऑफ इंडिया, और मिज़ोरम में वो जब स्टोर है, मेरे लिए वो लॉजिस्टिक मैनेज करना वहाँ पे, वो मेरे लिए इनिशियली बहुत बड़ा चैलेंज था। बट समहाउ दो, चूँकि वहाँ पे रेंटल्स कम थे और कंपैरेटिवली दिल्ली एनसीआर मार्केट में, दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, यहाँ के एक छोटे से शॉप के 60-70-80 हज़ार रुपये का रेंट होता है, मिनिमम स्टार्ट होता है। वेयर आइजॉल में हमारे पास 10,000 में शॉप मिल गई। तो वो चैलेंजेस हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है, और लॉजिस्टिक हम बाय एयर भेज रहे हैं वहाँ पे मटेरियल। अगर मैंने स्टार्ट किया, इसके पीछे एक रीज़न ये था कि मैंने सब कुछ बेच लिया जो 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने, इनफैक्ट अगर मैं देखो कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के फॉर्मेट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, सारे कॉन्सेप्ट में मैंने काम किया है। और उसके बाद मैंने ये देखा कि आइसक्रीम इज़ समथिंग विच इज़ अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, नंबर 1। बट वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी यूएसपी, क्योंकि मुझे ऐसा एक लगता है कि आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट आप चुनते हो, अगर आपके पास यूएसपी नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट बेकार है। तो आइसक्रीम इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, बट इसके साथ आपको यूएसपी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अगर चूज़ कर रहे हो तो इसके साथ आपकी कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। विदाउट स्पेशलिटी यू शुड नेवर चूज एनी बिजनेस। आइसक्रीम इंडस्ट्री का बाजार 2022 में 194.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2028 तक ये बढ़कर 508.4 बिलियन रुपए हो जाएगा, जो 2023 से 2028 तक 17.5% की सालाना बढ़ोतरी दर दिखाएगा। आप जानते हैं इसके पीछे की तेजी की वजह क्या है? तो इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले तो एक सर्वे के मुताबिक भारत में अपर मिडिल क्लास की संख्या बढ़ गई है, यानी लोगों की इनकम बढ़ी है, जिससे लोगों के लाइफस्टाइल में इजाफा हुआ है। इससे लोगों ने और आइसक्रीम खरीदना शुरू किया है। सुपरमार्केट और स्टोरों की बढ़ोतरी भी आइसक्रीम को ज्यादा उपलब्ध कराती है। तो आसान शब्दों में भारत में आइसक्रीम बाजार हर किसी के लिए स्वादिष्ट और नए विकल्पों के साथ बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।